हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि एक फिजिक्स का बहुत बढ़िया टॉपिक है। आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे कॉम्पटन इफेक्ट के, पर इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले 1921 में सर एच कॉम्पटन ने सबसे पहले इस इफेक्ट को बताया था हमारे सामने, और फिर इसके बाद हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था इसको प्रूव करने के लिए, वही कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हाई एनर्जेटिक जो एक्सरे था उसको उन्होंने बॉम्बार्ड करवाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कि रेस्ट में था। ये जो हमारे पास जो एक्सरे थी, इसकी जो एनर्जी थी वो थी एच क्रॉस ओमेगा, और मोमेंटम था एच क्रॉस के। और ये जो रेस्ट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, इसका जो मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा एज इट इज, और एनर्जी जो होगा वो इसका अंडर रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। हमने इसका मास को एम नॉट मान लिया, रेस्ट मास जो कि एम नॉट था, और हमने मान लिया कि ये मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, तो ये पी स्क्वायर सी अंडर रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 हो गया। अब जब ये इससे बॉम्बार्ड करेगा तो अपनी एनर्जी को ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। पहले लैम्डा थी, फाइनली ये लैम्डा डैश और बढ़ गई इसकी वेवलेंथ। कुछ थीटा एंगल पे ये इसकी जो रे थी वो चली गई लैम्डा डैश, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस फाई एंगल पे आ गया। इसकी जो एनर्जी हो गई हमारे पास सॉरी इसकी इनिशियल एनर्जी हमारे पास तो वही रहेगी ना, एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर आइंस्टाइन के रिलेशन से, और जो मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा, और इसकी फाइनल जो होगा एनर्जी अंडर रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ये हो जाएगा। और ये जो हमारी जो वेवलेंथ लेमडा डैश हो गया, इसकी फाइनल एनर्जी जो हो जाएगी ई डैश हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा डैश, और जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा एच क्रॉस के डैश। ये हमारे पास कुछ हमारे सामने निकल के आता है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एच कॉम्पटन का था, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ये सर एच कॉम्पटन ने इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से किया था, और हमारे पास सामने जो मैथमेटिकली उन्होंने जो बताया था वो ये था। सबसे पहले यहाँ पर हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से हमारी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तो एनर्जी क्या है, जो इनिशियल एनर्जी थी वही फाइनल एनर्जी रह जाएगी। तो हमारी इनिशियल एनर्जी क्या थी, एच क्रॉस ओमेगा प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर फाइन एच क्रॉस ओमेगा प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या हो गई, एच क्रॉस ओमेगा डैश प्लस में अंडर रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, एच क्रॉस ओमेगा और एच क्रॉस दोनों में एच क्रॉस है, तो हम एक तरफ लेकर आ जाएंगे और एच क्रॉस को कॉमन ले लेंगे। ओमेगा माइनस ओमेगा डैश प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे कि जानते हैं कि ओमेगा जो होता है, चूँकि ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा हमारा होता है केसी, तो हम यहाँ पर ओमेगा की जगह पर पुट कर देंगे केसी और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि हमारा ये स्क्वायर हट जाए इधर साइड से। अब देखिए एच क्रॉस ये हमने के सी रखा यहाँ पर ओमेगा, और ओमेगा डैश की जगह हम रख देंगे के सी डैश,
तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सी माइनस सी डैश। ठीक है, के सी और के सी और के डैश सी, सॉरी सी तो सेम ही रहेगा ना। तो सी के सी और के डैश सी, तो सी हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा के माइनस के डैश प्लस में एम नोट सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ये आएगा, हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा इधर सिंपल बच जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, इधर हम लिख लेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी गेट दिस वैल्यू। अब हमने स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर को खोल लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो एच क्रॉस था ये एच क्रॉस क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हमने खोल लिया इसको, तो ये हो जाएगा के माइनस के डैश का होल स्क्वायर प्लस में ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में 2ab, तो 2ab लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2h क्रॉस, ये हो जाएगा सी और ये सी स्क्वायर मिल गया सी क्यूब, ये हो गया के माइनस के डैश इंटू में एम नोट इक्वल्स टू क्या हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नोट स्क्वायर सी की पावर गया। अब ये क्या हो गया, हमारे पास कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ और कैंसिल आउट, हाँ। अब इधर देखिए सी स्क्वायर, इधर भी सी क्यूब था तो सी स्क्वायर और इधर से सी स्क्वायर, ये गया यहाँ पर सी बच जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया एच क्रॉस स्क्वायर के माइनस के डैश का होल स्क्वायर प्लस में 2h क्रॉस सी एम नोट के माइनस के डैश बराबर ये हो गया पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गया था, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड करना है। सब अब हमने एनर्जी तो कंजर्व कर ही लिया है, अब एक हमको पता है मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगता है इसमें, क्योंकि मोमेंटम भी कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कोलिजन में अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मोमेंटम और जो हमारा एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है। तो बस यहाँ पर हम वो मोमेंटम कंजर्वेशन ना लगा के हम वेक्टरली इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इधर देखिए हमारा इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है एच क्रॉस के, और हमारा जो थीटा एंगल पे था बाय वेक्टर लो एंड मोमेंटम, यही है हमारा स्टार पॉइंट, जिससे हमारा सबसे आसान हो जाएगा मतलब जो डेरिवेशन है। तो ये हो गया एच क्रॉस के डैश, हमारा उधर साइड जा रहा था थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे हमारा एच क्रॉस के डैश जा रहा था, और यहाँ से हमारा एच क्रॉस के जो है एक्स एक्सिस में आ रहा था। हमने क्या किया वेक्टरली इसको सोल्व करेंगे, तो हम जो एच क्रॉस के डैश हमारा ऊपर जा रहा था हमने इसको थीटा एंगल पे नीचे साइड कर दिया और इसको माइनस एच क्रॉस के डैश लिख सकते हैं हम। अब इसको हम हटा देंगे, और हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन वाला मोमेंटम था पी, जो इसका मोमेंटम था पी वो नीचे की तरफ था, तो ये हो गया हमारा पी 90 डिग्री पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, हमारे ये पी जो है रिजल्टेंट ही है, तो हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा होता है, वही फॉर्मूला लगा देंगे बस खत्म। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया एच क्रॉस के का होल स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ एच क्रॉस के डैश का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab एच क्रॉस के माइनस ऑफ एच क्रॉस के डैश
कोस थीटा, जो हमारा ये एंगल था थीटा। बस अब हम क्या करेंगे, पी बराबर अंडर रूट, इसको यहाँ से अंडर रूट जो था इसको हम हटा के इधर ले आएंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसा ही मान सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर बना दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में एच क्रॉस स्क्वायर के डैश स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में था हमारा, तो ये हो गया एच क्रॉस स्क्वायर के डैश कोस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को और सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैंने क्या किया, सेकंड जो हमारा इक्वेशन था हमने इसको साइड में लिख लिया क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिससे कि हम दोनों को सोल्व कर पाए। तो हम मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, के माइनस के डैश का जो होल स्क्वायर है इसको खोल लेंगे, तो एच क्रॉस स्क्वायर के माइनस के डैश का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 के डैश प्लस में के डैश का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, प्लस में 2 एच क्रॉस एम नॉट सी, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के माइनस के डैश बराबर पी स्क्वायर। अब एच क्रॉस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में एच क्रॉस स्क्वायर के डैश स्क्वायर माइनस में 2 एच क्रॉस स्क्वायर के, अब ये क्या हो जाएगा हमारा एच क्रॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा के डैश, ओके ठीक है, प्लस में 2 एच क्रॉस एम नॉट सी के माइनस के डैश बराबर पी ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1, जो कि हमने 1 तो हमारे पास था, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 क्योंकि हमने 1 से निकाला है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है उसमें भी पी स्क्वायर है और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें भी पी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। तो चलिए करते हैं। हाँ, तो अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, तो हमको क्या मिला, ये कहाँ लिखा पर, हाँ तो अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करेंगे। तो जब इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट किया हमने तो हमारे पास क्या मिल गया, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में एच क्रॉस स्क्वायर के डैश स्क्वायर माइनस में 2 एच क्रॉस स्क्वायर के डैश कोस थीटा इक्वल्स टू में हमारे पास आ गया एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में एच क्रॉस स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से है और ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 से है। तो ये हो गया के डैश स्क्वायर माइनस 2 एच क्रॉस स्क्वायर के डैश प्लस में 2 एच क्रॉस एम नॉट सी के माइनस के डैश, ओके ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या कट रहा है उसको काट दीजिए, ये हमारे पास गया, ये हमारे पास गया। अब बचा क्या हमारे पास बस ये बच गया 2 एच क्रॉस स्क्वायर के डैश कोस थीटा माइनस में, उधर माइनस में 2 एच क्रॉस के डैश प्लस में 2 एच एम नॉट सी के माइनस के डैश कोस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हाँ इधर हमारे पास 2 एच क्रॉस स्क्वायर के डैश, इधर भी हमारे पास है 2, तो हम एक तरफ लेकर आ जाएंगे दोनों को। तो जब हम एक तरफ लेकर आएंगे दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या एक काम करते हैं, हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास 2 एच क्रॉस के डैश कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और हमारे पास उधर साइड लग जाएगा 2 एच क्रॉस एम नॉट सी के माइनस के डैश। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4, सबसे ज़रूरी इक्वेशन।
अब हमारे पास रुकिए हमारे पास एच क्रॉस करते हुए दिख रहा है, ये एच क्रॉस से ये एच क्रॉस गया तो हमारे पास इधर बच गया 2 एच क्रॉस के डैश 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ 2 से 2 भी गया तो इधर से 2 भी चला जाएगा, ये बच गया एम नॉट सी के माइनस के डैश। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके आगे हम करेंगे, अब हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है कुछ देर में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, के की जगह पे हमें पता होता है के क्या होता है, के हमारा एक नंबर है, इसको हम बोलते हैं के जो है हमारा वेव नंबर होता है, के ये होता है 2 पाई बाय लेमडा। तो बस हम के यहाँ पे जो के है उसकी जगह पर 2 पाई बाय लेमडा पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हम हमारे फोर्थ इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो हमने जब के डैश की जगह 2 पाई बाय लेमडा पुट किया तो ये हो गया 2 पाई बाय लेमडा इंटू 2 पाई बाय लेमडा डैश 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू एम नॉट सी 2 पाई बाय लेमडा माइनस 2 पाई बाय लेमडा डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एच क्रॉस 4 पाई स्क्वायर बाय लेमडा लेमडा डैश 1 माइनस कोस थीटा बराबर में एम नॉट सी, ये हमारा लेमडा लेमडा डैश जो है एलसीएम आ गया, ये हो गया 2 पाई बाय लेमडा माइनस 2 पाई बाय लेमडा डैश, लेमडा लेमडा डैश गया। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया एच क्रॉस और यहाँ से हमारे पास जो है 2 पाई कॉमन आ गया, तो 2 पाई जब कॉमन आ जाएगा तो रुकिए ये बताता हूँ, यहाँ से जो 2 पाई था वो भी जाएगा, 2 पाई कॉमन आके 4 पाई स्क्वायर को काटेगा तो 2 पाई बचेगा, एच क्रॉस स्क्वायर 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू एम नॉट सी, इधर हमारा बच गया बस लेमडा माइनस लेमडा डैश। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना था लेमडा डैश माइनस लेमडा, सॉरी हाँ लेमडा डैश माइनस लेमडा आता है, तो ये लेमडा डैश माइनस लेमडा, जब एलसीएम लेंगे तो इधर लेमडा डैश चला जाएगा, इधर लेमडा आ जाएगा, तो ये हमारे पास लेमडा डैश माइनस लेमडा, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा हमको जो चाहिए था कॉम्पटन शिफ्ट वो कितना आ गया, एच क्रॉस 2 पाई बाय एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। पर आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पर तो एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा होता है जो हमारा डेल्टा लेमडा होता है। तो हम एच जैसा कि हम जानते हैं एच जो हमारा होता है वो होता है एच क्रॉस बाय 2 पाई, तो हम यहाँ पर एच क्रॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच की जगह क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस बाय 2 पाई। तो अब एच क्रॉस सॉरी जो हमारा एच क्रॉस होता है वो होता है एच अपॉन 2 पाई, तो हम यहाँ पर एच क्रॉस की जगह पे एच अपॉन 2 पाई पुट कर देंगे, देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इंटू में 2 पाई बाय एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा, 2 पाई से 2 पाई गया, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, टू पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, हमारा फाइनल आंसर आ गया डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम शिफ्ट डेल्टा लेमडा को। इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ कांस्टेंट। लेमडा सी से डिनोट करते हैं इसको, तो हमारे पास फाइनली आ गया डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू लेमडा सी 1 माइनस कोस थीटा, जो कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है कॉम्पटन इफेक्ट का। इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि और चैनलों वाले जो भी हैं जितने भी चैनल पे मिलेंगे आपको
वो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के उसको 3-4 पन्ने में भर दिया गया। जबकि जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका एक ही पन्ने में पूरा मतलब सॉल्व हो जाएगा, और ये सही तरीका है एकदम, जो कि हमारे जो अर्थर एच कॉम्पटन थे उन्होंने मतलब इसी तरीके से डिराइव किया था। पर वो आज के समय में हमें वैसे तरीके से बताया जाता है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, पर सिंपल तरीका सबसे यही है। धन्यवाद।